साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। आपको पता होगा बिहार पुलिस का भी पेपर हुए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का 7 अगस्त का पेपर हुआ है और मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं डालने वाला था, लेकिन थोड़ा लेट से लेकर आया हूँ। एक्चुअली इसलिए मैं लेकर आया कि आगामी जो शिफ्ट के होंगे अभ्यर्थी उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया उसी टॉपिक से सवाल आपको आगे की शिफ्ट में पूछे जाएंगे। दूसरी बात, बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ मैंने डाला है अपने चैनल पर, वो डाला गया है बीपीएससी, पीसीएस और शिक्षक भर्ती के, लेकिन सारे प्रश्न लगभग उसी से आ गए हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे होंगे, जिनका आगामी शिफ्ट है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और तीसरा डालने का रीज़न ये रहा कि 68वीं बीपीएससी और 67वीं बीपीएससी में पूछे गए सवाल भी आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। बिहार स्पेशल के स्पेशली सवाल पूछे गए। जीके के भी मैक्सिमम सवाल जो है बिहार दरोगा में जो पूछे जाते हैं वही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं इसका वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है और बिहार का एग्ज़ाम जो होता है किसी दूसरे बिहार के एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं सोचा कि कोई भी बिहार का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी का हो गया, चाहे पीसीएस का, कई प्रश्न आपको डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो नहीं रहा कि बिहार पुलिस और इस लेवल का बताइए पीसीएस के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको हाईलाइट भी करते चलूँगा कि पीसीएस के प्रश्न कहाँ पूछे गए हैं। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने बिहार का डाल रखा है यहाँ पर वीडियोस अपने चैनल पर, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। और जीके जीएस के भी सारे प्रश्न लगभग मेरे से ही पूछे गए हैं। बाकी जनगणना 2011 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जनगणना 2011 भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहीं से सारे प्रश्न आए हैं। आपको एक एक लाइन में यहाँ से काउंट करवा दूंगा। कहिएगा तो इसको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मैं डलवा दे रहा हूँ, और उसको देख लीजिएगा। सारे प्रश्न आपके लगभग वहीं से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और 100 प्रश्न, मैंने कहा कि 1 से 100 प्रश्न है, तो 1 से 100 ही प्रश्न है, 99 प्रश्न नहीं होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि थंबनेल लगाऊंगा 100 को और डालूंगा 50, ऐसा मैं नहीं करता हूं। एकदम 100 प्रश्न है, तो टोटल मैंने 100 प्रश्न ही लिया है। और हाँ, ध्यान रखना है कि कई अभ्यर्थी को लगेगा कि कुछ क्वेश्चन उसका अगर मैच नहीं करेंगे उन लोगों के, तो अलग अलग जिला में अलग अलग पेपर है, तो सारे पेपर को मैं समाहित करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग 100 तक इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए आइए। प्रश्न संख्या पहला दिख रहा होगा कि मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका है। ये बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है, लुई 14वां का ये कथन है। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। अगर वही पूछा जाए शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 कितना है, 935 क्या है बिहार का शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री रिसर्च सेंटर कहाँ है, अंटार्कटिका में है। और दक्षिणी गंगोत्री हो गया, भारती हो गया, मैत्री हो गया, भारत के रिसर्च सेंटर है ये। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर जो कितनी है, 55 है, 55 है। और यहाँ इसको 2016 में भी एक बार सवाल ये पूछा जा चुका है बिहार के एग्जाम में, इधर से उधर पूछ रहा है। ठीक है, इस सारी बातों को ध्यान रखिएगा और जनगणना वाला करके एकदम निश्चित रूप से जाइएगा। जनगणना में कराया हूँ, 10-15 मिनट का वीडियो है, सारे प्रश्न आपके वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, भारत में पहली बार जीएसटी जो है कब लागू किया गया था, तो देखिएगा भारत में पहली बार जीएसटी 2017 में लागू किया गया था। अगले शिफ्ट में पूछा किसी अलग जिला में पूछा है कि किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह किस जिला से संबंधित है, ये भोजपुर आरा से संबंधित है। क्या ऑप्शन था कि जगदीशपुर था, आपको समझ में आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है। आगे चलते हैं, पटना हाईकोर्ट की स्थापना, अगर डेट याद रखिएगा, ये भी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल एक पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। याद रखिएगा 24 दिसंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से पूछा गया कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया था, सोयाबीन में, और कितना, याद रखिएगा 46%। लेकिन अगर पूछे आपको प्रश्न में कि सबसे अधिक प्रोटीन और सबसे अधिक फैट किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा मूंगफली में पाया जाता है। पुदीना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, पुदीना में विटामिन सी। और एक में पूछा है एक जिला में कि विटामिन सी जो होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है, किस में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की खोज किसने किया था, एक थोड़ा सा जोहान मुल्दर इनका नाम है, इन्होंने प्रोटीन की खोज किया था, ये पूछा था सवाल। बिहार के प्रथम राज्यपाल, ये 68वीं में जाके देखिए, ये भी पीएससी का पूछा हुआ पीसीएस का सवाल है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम इनका नाम था। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, कौन है, श्री कृष्ण सिंह। और जो मैं एक चार्ट कह रहा हूँ ना कि बिहार स्पेशल का जो वीडियो है, जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, सबका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। एक प्रश्न आपके यहाँ से नहीं छूटेंगे, सारे प्रश्न करवाया गया है, क्योंकि मैंने पीसीएस स्तर का आपको बिहार पढ़ाया और उसी स्तर का आपके एग्जाम में पूछ रहा है। जुड़वा खनिज किसे कहा है, तो ये भी मैंने प्रश्न पढ़ाया है कि सीसा जस्ता को और चांदी को, याद रखिए इसमें चांदी भी रहा है तो चांदी में मारिएगा, ये भी जुड़वा खनिज में आता है, सीता जस्ता चांदी। ठीक है, नील नदी के किनारे मिस्र का काहिरा शहर स्थित है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग होता है। और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए उड़ीसा से बिहार, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं कि पेरोमीटर से क्या मापते हैं। अगर उच्च तापमान होगा तो उच्च तापमान होगा आंसर, नहीं तो तापमान लिख सकते हो। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सारे प्रश्न ये स्टेट पीसीएस में मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर शिक्षक भर्ती वगैरह में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। अगर श्रीगुप्त रहेगा ऑप्शन के हिसाब से जो भी होगा उस हिसाब से इसका आंसर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसमें? आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। भारत 100 सदस्य कब बना था? 1996 में। ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है सीडीपीओ में कि भारत सदस्य कब बना था? 1996 में। इसका हेडक्वार्टर जनेवा में। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा कराया गया था, ध्यान रखिएगा। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की जाती है। थोड़ा सा ये हार्ड प्रश्न है। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। तीनों बौद्ध संगति को याद रखिएगा, राजगीर, वैशाली, पटना एंड आपको क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको देखते हैं कि क्या क्या है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किस जिला में स्थित है? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है भागलपुर स्थित है। और विक्रमशिला एक डॉल्फिन भी है वहाँ पर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी भागलपुर में स्थित है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अल्टमेन ने इसकी खोज किया था। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगर पूछा जाता है कि 356 का संबंध किससे है तो राष्ट्रपति शासन से, और 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। राष्ट्रीय आपात के काल के समय कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार आपको सस्पेंड नहीं किया जाता? 20 और 21 से भी दरोगा में प्रश्न पूछा गया, दरोगा में इसमें, ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल में। ये भी आपको टीचर में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया सवाल है। तो ये नहीं रहा कि वो समय खत्म हो गया। पूगा घाटी ये 5 बार पीसीएस में पूछा गया सारे शिफ्ट में, ये आपके टीआरई में, और इसको पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। पूगा घाटी याद रखिएगा, मैं सब लिख दे रहा हूँ आपको। पूगा घाटी कहाँ पर? लद्दाख में। मणिकर्णिका पूछे, मणिकर्णिका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इसी पर्वती घाटी भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में आपको पूछा जा सकता है। तपोवन विष्णुगढ़ उत्तराखंड में है। सब जियोथर्मल एनर्जी से संबंधित है। नाभिक की खोज किसने किया था? ये भी पूछा गया। अनरेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की जाती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन, ये भी पूछा गया, सब पीसीएस में पूछा गया। पादप का जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक्स मिसर ने किया था। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। भोजन में जो फूलों में भोजन का स्थानांतरण जो होता है आपको सुक्रोज के द्वारा होता है। उसके अलावा पूछा गया है कि दृश्य, अगर आपको फास्ट लगे तो वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा या फिर पॉज करके। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पूछा है, तरंग दैर्घ्य नहीं पूछा है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य पूछता तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होता है? 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपको 78 एंगस्ट्रॉम, या फिर नैनोमीटर में 390 नैनोमीटर से लेकर कितना होता है? 780 नैनोमीटर। लेकिन हर्ज में पूछा है तो क्या होगा? 400 से लेकर 800 टेरा हर्ज होगा। एकदम श्योर है कि ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं, इसमें 1% का डाउट नहीं है, ठीक है। मैं लेट से डाल रहा हूँ लेकिन एकदम इंश्योर करके हर चीज़ें डालता हूँ। इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बीमारी के लिए, मधुमेह यानी डायबिटीज़ के लिए। H2 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा था कि पायोक्रिस्टोसस होता है। D2O क्या होता है? D2O को हैवी वाटर, भारी जल कहते हैं। इसका याद रखिएगा, इसका एटॉमिक मास 20 होता है। न्यूटन की गति का नियम, तीसरा गति का नियम पूछा था, यहाँ तीसरा लगा लीजिए। तीसरा गति का नियम का संबंध क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन क्या था उसके हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अर्जुन देव जो थे सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। और एक डिस्ट्रिक्ट में पूछा है कि सिख वंश के, सिख जो धर्म है उसके संस्थापक कौन थे? अगला है कि मृदा अपरदन का कारण क्या है? वृक्षों की कटाई। ऑप्शन क्या था आप बताइएगा? वृक्षों की कटाई हो जाएगा, या फिर आपको जंगल की कटाई, या पशुचारण, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन जैसा होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगला है जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? असम राज्य था। तो इन सब बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। पानीपत की लड़ाई जो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। उसके बाद से चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा वर्ष किस वर्ष को मनाया गया? आपको 2023 वर्ष को मनाया गया, ठीक है। सूचना का अधिकार कब से पारित हुआ? 2005 में पारित किया गया। हरित पत्तियों को भोजन किस रूप में संचित? स्टार और मंड के रूप में संचित होते हैं। राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार किसने माना? हीगल के द्वारा माना गया था। यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं आपकी इस एग्जाम में। उसके बाद से मीराबाई की भक्ति थी किसकी? भाई कृष्ण का भक्त थी मीराबाई, आपको पता है।
भारत में तांबे का तीसरा बड़ा उत्पादक बताइए। आपसे पूछा है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, सबसे बड़ा भंडार राजस्थान है, पहला उत्पादक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, ये तीसरा पूछा है, तीसरा झारखंड हो जाएगा आंसर इसका। मेरी जेल डायरी किसकी है? तो यशपाल और चंद्रशेखर दोनों की ऑप्शन कैसा था उस पर आप मान के चलिएगा। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ओनियो का कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो फ्रांस का। ये थोड़ा सा अटपटांग सा प्रश्न है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर चीते लाए गए थे, 8 चीते, इसलिए चर्चा में लगातार रहता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है आपको भागलपुर बिहार में स्थित है। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और कौन नहीं करता है, इस 5 राज्यों में से जो नहीं होगा हो जाएगा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम और वेस्ट बंगाल 5 करते हैं और बाकी जो बच गए नहीं करते हैं। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा नहीं था, इनको छोड़ के जो होगा सब वही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो अब ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर हो जाए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आधारित सवाल है। भारत के उत्तरी तट को क्या कहते हैं? भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी तट पूछा था। और जाके देखिएगा ये भी आपको टीआरई में पूछा हुआ सवाल है कि भारत का जो पश्चिमी तट है इसके उत्तरी तट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट कहते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ कोंकण होगा गुजरात से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक क्या हो जाएगा आपका कन्नड़ तट हो जाएगा, और मंगलुरु से लेकर यहाँ पर आपको केरल वाले तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। और एक जिला में पूछा है कि मालाबार तट को किस, केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं, सब पूछा गया है। कोरोमंडल तट याद रखिएगा। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तट या कलिंग तट के नाम से जानते हैं। हरचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1856 में। अकबर का राज्याभिषेक वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको जल्दी जल्दी हो जाए। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये प्रश्न जो है दरोगा के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद कौन सी है? मगध है। और ये आपको प्रीलिम्स 2213 दरोगा में सवाल पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि एग्जाम में, इसी एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे आपको टीआरई में भी पूछा गया है, पीसीएस बिहार पीसीएस में, बीपीएससी में पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। आपको चाबहार बंदरगाह का ईरान का संबंध, ये भी प्रश्न आपको पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है। अंडे के बीच वाले खाने वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं? योग, या फिर इसको जर्दी के नाम से जानते हैं। जब पायरिया रोग होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब पायरिया रोग होगा आपको तो मसूड़ा हमारा क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कौन है? भाई चीन है। और भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश है। अगर पूछा जाए कि भारत में कोडरमा किसके लिए फेमस है, तो अभ्रक के लिए। और बिहार में गया, मुंगेर और हजारीबाग वाला क्षेत्र जो है आपको अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। कांवरताल झील जो है बेगूसराय में, और बेगूसराय में कहाँ, बिहार में है। और बिहार के कहाँ आपको? बेगूसराय में है। इसके अलावा ये आर्द्र भूमि, इसको एक बार घोषित किया गया था, इसीलिए चर्चा में था। हो सकता है कि नागानट्टी भी पूछते हैं आपसे, तो नागानट्टी ये कहाँ पर? मुंगेर में है। और भीम बांध वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। बिंदुश्री पाठक का संबंध किससे है? भी प्रश्न पूछा है, तो बिहार प्रांत के रामपुर से इनका संबंध है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑनर ऑफ लीजन कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को भी हमारे प्राप्त हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके गुरु नानक देव। एक बार पूछा था सिख धर्म के 5वें गुरु, पीछे आपने देखा होगा। ठीक है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति को पदेन उपसभापति कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। बोध गया जो है किस नदी के किनारे स्थित है? बोध गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और ये भी पूछा है कि वाराणसी जो है किस नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा मुजफ्फरपुर जो शहर है बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। मालाबार तट जो है केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। और बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार का ही जनसंख्या घनत्व है। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे? गया में हुआ था। कब भाई? 1922 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सीआर दास की अध्यक्षता में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। आर.एन. मधोलकर उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और एक तीसरा अधिवेशन रामगढ़ 1940 में हुआ था, जिसके अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और बिहार पीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। बिहार का 9वां सीएम के बारे में पूछा गया। हरिहर सिंह बिहार के 9वें सीएम है। ठीक है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया जाता है? 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और भी प्रश्न पूछे गए हैं।
अगले प्रश्नों को देखते हैं कि यू आकार की घाटी क्या होती है। मुड़ा हुआ घाटी जिसके दोनों किनारे समानांतर हो, छोर पे हो, उसको यू आकार की घाटी कहते हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये भी प्रश्न आपको पीसीएस में पूछा जा चुका है बिहार में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। आप जाकर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा होगा, थोड़ा मेहनत करिएगा। और सारा सेक्टर वाइज हमने बना रखा है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सारा आपको प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें जाकर सोर्स देख लीजिएगा कहाँ से क्या लिया गया है, सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी का जान कौन बचाया था? बत्तख मियां। और ये प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा गया, इसीलिए प्रश्न ये करवा रहा हूँ क्योंकि पीसीएस के लिए भी एक प्रश्न जो है पीसीएस के भी पूछे गए हैं इसमें, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर छूट गया है। अम्बेडकर क्या थे इसके अध्यक्ष थे? कौन? अम्बेडकर, ध्यान रखिएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस यहाँ ये भी छूट गया है, 14 जुलाई को ऐड करते चलिएगा। 14 जुलाई को फ्रांस का बास्टिल परेड नहीं किया गया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था, तो फ्रांस का वही राष्ट्रीय दिवस है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद द्वारा किए जाती है, कहाँ पर? कोलकाता में किया जाता है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल पर जितने वीडियोज़ पड़े हैं बिहार स्पेशल का वो देख लीजिएगा। जीके वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाना है, आपका कल्याण कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो कहिएगा तो आपको चाहे आपको डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर पिन कर दे रहा हूँ। और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि अलग अलग जिला में अलग अलग पेपर भी थे, तो कुछ पेपर क्वेश्चन इधर उधर होंगे, तो आप ये मत समझिएगा प्रश्न नहीं पूछेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 101% मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक भी प्रश्न ऐसे नहीं है जो कि नहीं पूछे गए हैं। और मैंने 100 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन किया। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बिहार दरोगा की भी आपको तैयारी करनी है, इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिहार दरोगा की 2000 वैकेंसी आने वाली है और 20,000 बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके लगातार वीडियोस आपको आएंगे। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आगामी आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, जो कि आपको 11, 18 या फिर 21 या 25, 28 जब भी आपके एग्जाम है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। जय हिंद।